हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए रीमान इंटीग्रल का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो ये जो रीमान इंटीग्रल है ये BSc फाइनल के रियल एनालिसिस का एक चैप्टर है और इस चैप्टर में मिनिमम 4 या 5 वीडियो लेक्चर बनेगा। तो इस वीडियो लेक्चर की सीरीज को आप पूरा जरूर देखिएगा। ये मुझे विश्वास है कि ये जो वीडियो लेक्चर की सीरीज होगी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो लेक्चर को जरूर पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि ये जो वीडियो लेक्चर है आप अपने और जो फ्रेंड सर्कल हैं जो BSc फाइनल में है, जिनके सिलेबस में रीमान इंटीग्रल है, उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको इस वीडियो लेक्चर का फायदा मिले। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम रीमान इंटीग्रल में सबसे पहले पढ़ेंगे कि पार्टीशन क्या होता है। किसी भी क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन क्या होता है। तो पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। जैसे ये क्लोज्ड इंटरवल 1 7 का पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि जो 7 क्लोज्ड इंटरवल है उसको हम जितना चाहें उतने क्लोज्ड सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डिवाइड करने वाले पॉइंट्स हैं उनका सेट, जैसे 1 7 क्लोज्ड इंटरवल को हम क्लोज्ड इंटरवल 1 2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 2.9 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2.9 3.1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3.14 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 5 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 5 5.7 यूनियन 5.7 6.3 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 6.37। हम इतने सारे क्लोज्ड इंटरवल के यूनियन के फॉर्म में 1 7 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको इतने सब इंटरवल्स में कौन कौन से पॉइंट्स डिवाइड किए, ये सारे पॉइंट्स। तो इन जो पॉइंट्स का कलेक्शन है उसी को इस इंटरवल का पार्टीशन कहते हैं। तो किसी भी इंटरवल का एक ही पार्टीशन होगा ऐसा जरूरी नहीं, इसके कई पार्टीशन हो सकते हैं। जैसे हम इसको 1.2 2.3 ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं इस इंटरवल को। तो हमारे डिवाइड करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं इस क्लोज्ड इंटरवल को सब इंटरवल में। तो किसी भी एक इंटरवल के कई पार्टीशंस हो सकते हैं। अब हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। आई मान लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल है और तब ये जो सेट है P कैसा सेट है, पॉइंट्स का x0 इक्वल टू a। पहला पॉइंट A है और अंतिम पॉइंट क्या है, B। इस इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट इस सेट का फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट इस सेट का लास्ट पॉइंट है। और बीच में और भी पॉइंट्स आए हैं। ये पॉइंट्स किनके बीच है, A और B के बीच में स्थित पॉइंट्स हैं और कैसे हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में। ये कैसा अरेंज है, इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज्ड है। तो इन पॉइंट्स का जो सेट है P, इसी को हम पार्टीशन बोलते हैं। ये पॉइंट्स क्या करता है, इस क्लोज्ड इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करता है। और इन सारे सब इंटरवल्स का अगर हम यूनियन लें, देखिए इनका यूनियन लें तो फिर से ये क्लोज्ड इंटरवल AB मिला। यानी क्लोज्ड इंटरवल AB को A x1 x2 x3 xn-1 xn ये सारे पॉइंट्स इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करने में हेल्प किया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पार्टीशन कहलाता है। तो क्लियर हो गया। पार्टीशन यानी जैसे हम सामान्य भाषा में यूज करते हैं, रूम का पार्टीशन करते हैं। एक बड़ा सा हॉल है उसको 2 छोटे रूम बना दें, तो वो जो 2 छोटे रूम बनाए जरूरी नहीं है कि दोनों छोटे रूम इक्वल साइज के हों। एक रूम को छोटा एक रूम को बड़ा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये भी ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमको एक बड़ा सा हॉल को
तीन रूम में डिवाइड करना है तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों इक्वल हो। एक छोटा रूम हो और एक बड़ा हो और एक मीडियम साइज का, तीनों की साइज अलग अलग कर सकते हैं, तीनों की साइज इक्वल कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे ही कर सकते हैं। वैसे ये पार्टीशन भी है, जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं ज़रूरी नहीं है इक्वल लेंथ की हो। तो क्लियर हो गया पार्टीशन क्या होता है और किसी इंटरवल के कितने पार्टीशंस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी पार्टीशन का नॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। किसी पार्टीशन का हम नॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। नॉर्म को हम मेस भी बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। हमको किसी पार्टीशन का नॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे, उस पार्टीशन में जितने सब इंटरवल्स बन रहे हैं उन सब की लेंथ का ये सेट तैयार कर लें। जितने भी सब इंटरवल्स बन रहे हैं उन सब की लेंथ का ये सेट तैयार कर दें। लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ये सब इंटरवल बना, इसकी लेंथ क्या होगी, x1 माइनस ए या x1 माइनस x0। इस सब इंटरवल की लेंथ x2 माइनस x1, अगले सब इंटरवल की लेंथ x3 माइनस x2, लास्ट सब इंटरवल की लेंथ xn माइनस xn माइनस 1। तो इन सब की लेंथ का ये सेट है और इस सेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब मैक्सिमम लेंथ, उसी को इसका नॉर्म बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो हम पहला एग्जाम्पल लिए थे पार्टीशन का इस आई का, तो इसके सब इंटरवल्स की लेंथ निकालें। पहले सब इंटरवल की लेंथ 1 होगी, दूसरे की लेंथ 0.9, 0.2, ऐसे सब की लेंथ निकाल लेंगे और इस सेट का हम मैक्सिमम वैल्यू क्या देख रहे हैं, 1। तो ये जो पहला एग्जाम्पल नहीं है P1, इस पार्टीशन P1 का नॉर्म कितना हो जाएगा, 1। तो क्लियर हो गया, किसी पार्टीशन में जितने इस पार्टीशन के कारण जितने सब इंटरवल्स बने, सारे सब इंटरवल्स की लेंथ का ये सेट है और इस सेट का मैक्सिमम वैल्यू नॉर्म। अब कंसीडर करें कि नॉर्म P, जो ये लेंथ मैक्सिमम 0 का पॉसिबल है जब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। किसमें, पार्टीशन में। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो ये एलिमेंट्स आपस में बहुत पास पास होगा। एलिमेंट्स आपस में पास पास होगा तो इंटरवल्स की लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत छोटी छोटी, टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं। तो जितने सब इंटरवल्स बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे लेंथ का, मतलब नियरली इक्वल टू 0 लेंथ का बनेगा सब इंटरवल। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगा, अप्रॉक्स 0 ही होगा। मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें इन्फिनिटी ले लें तो इस नॉर्म P की वैल्यू क्या हो सकती है, टेंड्स टू 0। तो ये अपन न्यूमेरिकल बनाते समय यूज़ करते हैं। नॉर्म P टेंड्स टू 0 मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही होता है। अब हम देखते हैं रिफाइनमेंट। पहला डेफिनेशन हमने देखा पार्टीशन का, दूसरा डेफिनेशन उस पार्टीशन के नॉर्म को कैसे फाइंड करते हैं, और अब हम देखते हैं रिफाइनमेंट। तो किसी, ये P और P स्टार दो पार्टीशंस हैं। P और P स्टार दो पार्टीशंस हैं किसके, क्लोज्ड इंटरवल AB के। तो जो P स्टार होगा उसको रिफाइनमेंट बोलेंगे, पार्टीशन P का। रिफाइनमेंट कब बोलेंगे, जब P स्टार सुपर सेट होगा P का। मतलब P स्टार क्या करेगा, P के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, उसके अलावा और एक आध मिनिमम एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। तो P स्टार P का रिफाइनमेंट कहलाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। P1 मान लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल 1-7 का ये पार्टीशन और ये दूसरा पार्टीशन। तो ये पार्टीशन ध्यान से देखिए, इसके सारे पॉइंट्स को रखता है P1 के। 1 यहाँ है, 2 को भी रख रहा है, 3 को भी रख रहा है, 4 को भी रख रहा है, 5 को भी रख रहा है, 6, 7। उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, यानी P2 P1 के सारे पॉइंट्स को रख रहा है। इसका मतलब P2 क्या हो जाएगा, P1 का रिफाइनमेंट होगा। यानी रिफाइनमेंट क्या होता है, एक पार्टीशन ही होता है। जो पार्टीशन बड़ा होता है, मतलब किसी पार्टीशन को रखता है, जैसे यहाँ P2 भी पार्टीशन है, P1 भी, लेकिन P2 बड़ा पार्टीशन P1 को कंटेन कर रहा है। तो P2 P1 को कंटेन करने वाला पार्टीशन है, तो P1 पार्टीशन का ये रिफाइनमेंट कहलाता है। ठीक, अब हम एक यूज़ करेंगे आगे थ्योरम्स में।
किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के अगर हम दो पार्टीशंस लें P1 और P2, तो उसका यूनियन भी क्या होगा, इस इंटरवल का एक पार्टीशन होगा। पार्टीशंस का यूनियन लेंगे, वो भी पार्टीशन होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। और पार्टीशन है, और कैसा पार्टीशन है, ये P1 को भी कंटेन करेगा, P2 को भी कंटेन करेगा। तो P1 को कंटेन करेगा यानी P1 का रिफाइनमेंट हो गया, P2 को कंटेन करेगा यानी P2 का रिफाइनमेंट हो गया। तो ये दोनों का रिफाइनमेंट है, P1 और P2 का, यानी कॉमन रिफाइनमेंट हो गया। तो हम अभी बेसिक चीज़ देखे हैं, बेसिक टर्म्स को समझे हैं। अब हम रीमान इंटीग्रल चालू करने के पहले कुछ और बेसिक टर्म्स और उससे रिलेटेड लेमा और थ्योरम्स देखेंगे। तो इसमें पहला डेफिनेशन है अपर एंड लोअर रीमान सम। अपर एंड लोअर रीमान सम क्या होता है? इफ सपोज क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर क्या है? रियल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन, ठीक। पी उसका पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, और पार्टीशन है मतलब इसके सब इंटरवल्स में, इसका हम एक सब इंटरवल ले लिए, इस पार्टीशन से बना एक सब इंटरवल ले लिए एक्स आर माइनस वन एक्स आर। इस सब इंटरवल में जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसका इन्फीमम वैल्यू स्मॉल एम आर ले लिए और सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम आर। क्या किए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सब इंटरवल्स हैं, x0 x1 x1 x2 x2 x3 x4 x5 xr माइनस वन xr xn माइनस वन xn। तो इन सारे सब इंटरवल्स में हम फंक्शन की इन्फीमम और सुप्रीमम लेते हैं। तो अभी हम आर एस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू लिए, उसको स्मॉल एम आर से डिनोट करते हैं, और इसी इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू लेते हैं, इसको कैपिटल एम आर से डिनोट करते हैं। तो लोअर रीमान सम क्या होता है? इसको हम LPF से, L फॉर लोअर, रीमान सम F का, किस पार्टीशन में? पार्टीशन P में। किसका लोअर सम निकाल रहे हैं? F फंक्शन का। और किस इंटरवल में निकाल रहे हैं? ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। F का ये लोअर सम कहलाता है ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P, या करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P बोल सकते हैं। ये क्या होता है? समेशन R इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे समझ सकते हैं? ये x1 माइनस x0 हो जाएगा R इक्वल टू 1, और इस इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम m1। ध्यान रखिए, जो इंटरवल की लेंथ यहाँ, ये लेंथ को बताता है, जिस इंटरवल की लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर, उसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम होनी चाहिए। तो m1 इसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू है। अब 2 रखेंगे r की जगह, तो दूसरा सब इंटरवल की लेंथ आएगा, तो इसी सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू। तो जो इंटरवल आते जा रहा है उसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू लेंगे। तो ये होता है लोअर रीमान सम। अपर रीमान सम में बस क्या हो जाएगा, सुप्रीमम वैल्यू लेंगे फंक्शन की, ये जो कैपिटल एम आर यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ यूपीएफ में क्या आ जाएगा? कैपिटल M1 x1 माइनस x0, कैपिटल M2 x2 माइनस x1, ऐसा करके ये यूपीएफ अपर रीमान सम होता है। तो क्लियर हो गया, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम डिफरेंस इतना ही है कि अपर रीमान सम में यहाँ पर सुप्रीमम लेना है, बाकी सब वही है, और लोअर में इन्फीमम और अपर में सुप्रीमम लेते हैं। अब हम इस पे बेस्ड लेमा देखते हैं। पहला लेमा है इफ ए बी टू आर बाउंडेड एंड P इज पार्टीशन। ये क्या है? बाउंडेड फंक्शन है और P पार्टीशन है F का इस इंटरवल में। देन लोअर सम इज लेस देन आर इक्वल अपर सम। हमको ये बताना है कि लोअर सम अपर सम से छोटा होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पार्टीशन P है दोनों के लिए, चाहे लोअर सम निकालिए या अपर सम, दोनों एक ही पार्टीशन पे निकालना है। तो जब हम लोअर सम और अपर सम को एक ही पार्टीशन में निकालते हैं तो लोअर सम अपर सम से छोटा होता है या इक्वल होता है, प्रूफ करना है। तो फिर लिखने का तरीका क्या होगा? फिर वैसे ही जैसे अभी डेफिनेशन लिखे हैं, लेट ए फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर बी बाउंडेड फंक्शन एंड P पार्टीशन लेना पड़ेगा क्योंकि लोअर अपर सम में पार्टीशन यूज होता है।
ये पार्टीशन आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और इस पार्टीशन में हम क्या करेंगे, फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम लेंगे इसके सब इंटरवल्स में। तो हम इसके आरएच सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू ले लिए, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। तो देखिए दोनों ही एक ही सब इंटरवल में ये फंक्शन की सुप्रीमम वन सबसे बड़ी वैल्यू, मोटे तौर पे अगर समझा जाए तो सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है, समझिए। हालांकि इसका मीनिंग अलग होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं बीएससी पार्ट 2 में इन्फीमम एंड सुप्रीमम, जिसको हम इन्फीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और सुप्रीमम को लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ लिए। तो मोटे तौर पे इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और इन्फीमम मतलब सबसे छोटा। तो ऑब्वियसली स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर से छोटा होगा, चाहे हम कोई भी आर सब इंटरवल में निकालें 1 to n, ये हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी अनचेंज रहेगी। क्यों, डेल्टा एक्स आर क्या होता है, ये मतलब होता है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आर का बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी अनचेंज रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब सम ले लेते हैं r इक्वल टू 1 to n बोथ साइड। तो ये क्या बताता है, लोअर सम को, ये क्या बताता है, अपर सम को, डेफिनेशन से। तो क्लियर हो गया, लोअर सम लेस देन आर इक्वल अपर सम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेमा। नेक्स्ट लेमा का स्टेटमेंट क्या है, एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर एक बाउंडेड फंक्शन है, पी पार्टीशन है और पी स्टार रिफाइनमेंट है पी का। पी एक पार्टीशन है, पी स्टार रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट यानी पार्टीशन पी को रखता है, मतलब पार्टीशन पी के सारे एलिमेंट्स पी स्टार में है, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स इसमें होगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो हमको प्रूफ करना है रिफाइनमेंट पे अगर लोअर सम निकालें तो बड़ा हो जाता है। रिफाइनमेंट मतलब उस पार्टीशन से बड़े पार्टीशन पे लोअर सम निकालें तो पहले के लोअर सम से बड़ा, लेकिन अपर सम में उल्टा होता है, बड़े सेट बड़े पार्टीशन, रिफाइनमेंट यानी बड़ा पार्टीशन, बड़े पार्टीशन पे अपर सम निकालें तो छोटा हो जाता है। तो अपर सम छोटा हो जाता है, लोअर सम बढ़ जाता है। ये है लेमा का स्टेटमेंट। इसका प्रूफ देखें, सेम वैसी पी एक पार्टीशन मान लेते हैं और अब इस लेमा को प्रूफ करने के लिए हम एक ऐसा पार्टीशन लेंगे जिसको हम रिफाइनमेंट भी बोल सकते हैं, जो पी के सारे एलिमेंट्स को रखता है और ठीक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता है। एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रखेगा, इसके सारे एलिमेंट को तो रखे और ठीक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को भी रखेगा, एग्जैक्टली 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट को कंटेंट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, पी का रिफाइनमेंट। क्लियर हो गया। तो हम P1 रिफाइनमेंट ले लिए पी का, जो ठीक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता है। तो इसके लिए अगर हम इस लेमा को प्रूफ कर देंगे तो हम कोई भी रिफाइनमेंट लेंगे उसके लिए ट्रू हो जाएगा। कैसे होगा आगे देखेंगे। तो पहले इसी को प्रूफ करते हैं P1 के लिए। P1 पार्टीशन पे, माने P1 क्या है, रिफाइनमेंट है पी का, तो इस पे लोअर सम डिफाइन करेंगे, वो बड़ा होगा, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, P1 और P में डिफरेंस क्या है, P और P1 में सारे सभी इंटरवल सेम आएगा, x(r-1) तक और x(r) के बाद। सिर्फ चेंज कर देखिए, x(r) के बाद भी सेम है, x(r-1) के पहले भी सेम है, सिर्फ x(r-1) x(r) में चेंज हुआ है। ये एक सब इंटरवल बनाता है, उसकी जगह ये 2 सब इंटरवल बना रहा है, ये ध्यान रख। तो हम ये जो आर सब इंटरवल हैं x(r-1) x(r) में फंक्शन की इन्फीमम ले लिए। अब यही जो इंटरवल है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया P1 पार्टीशन में, x(r-1) झाई और झाई x(r). इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू mr' और अगले इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू mr'। और mr इस पूरे इंटरवल में, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा, क्लियर है। mr' इतने से पार्ट में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन पूरे इंटरवल में अगर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू निकालें तो इसके बाद आने वाले और भी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पर हो सकता है फंक्शन की वैल्यू जो है mr' से भी छोटा है। यानी इतने में x(r-1) झाई जो इंटरवल है उसमें फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है ना, इसका मीनिंग लगभग सेंस ऐसे निकल रहा है, वैसे समझते हैं। तो इस इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू है
वो क्या होगा, आगे जाने पे और छोटी हो सकती है। तो पूरे इंटरवल में जो इन्फीमम होगा वो इस इंटरवल के इन्फीमम से बड़ा ही होगा, सॉरी छोटा ही होगा, क्योंकि और ऑप्शन बढ़ गया इधर, मतलब और भी पॉइंट्स बढ़ गया जहाँ पे ये छोटा भी हो सकता है फंक्शन इससे। तो इससे छोटा होगा तो पूरे इंटरवल में इन्फीमम वही होगा जो छोटा होगा। तो एम आर डैश से छोटा हो सकता है, एम आर डबल डैश से भी इसी प्रकार छोटा हो सकता है। तो इसको क्लियरली लिखेंगे, बस अपने को समझना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो क्लियर हो गया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये अब दूसरा एग्जाम्पल, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है 5। अब हो सकता है, अब पूरे इंटरवल में देखेंगे तो इधर और भी पॉइंट्स बहुत सारे हैं, हो सकता है इधर फंक्शन की वैल्यू कहीं पर 4 भी आ रहा हो, कहीं 3 भी आ रहा होगा। तो अगर यहाँ इसके आगे और भी पॉइंट्स वहाँ फंक्शन की वैल्यू 3 आएगा तो पूरे इंटरवल की इन्फीमम अब 5 ना होगी, क्या हो जाएगी 3। तो एम आर की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 तो 5 से छोटा ही होगा। ठीक, अगर इधर छोटी वैल्यू नहीं मिला तो पूरे इंटरवल में इन्फीमम क्या रहेगा, वही 5 ही रहेगा। तो इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इक्वल भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे क्या रिजल्ट आएगा, ये डायरेक्ट लिखेंगे देन क्लियरली करके। अब हम एल पी एफ से स्टार्ट करते हैं। एल पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 टू सॉरी समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल्टा एक्स आई। अब इस लोअर सम को किस में बदलना है, P1 पार्टीशन के लिए। तो P1 पार्टीशन के लिए बदलना है तो P और P1 एक ही है, सिर्फ कहाँ चेंज हो रहा है, आर एच सब इंटरवल में। तो इस आर एच सब इंटरवल को अलग कर लेंगे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, आई इक्वल टू 1 टू आर माइनस 1 एम आई डेल्टा एक्स आई, आर एच को अलग कर लिए, फिर आर प्लस 1 टू एन एक साथ ले लिए। अब डेल्टा एक्स आर को यहाँ एक्स आर माइनस वन लिख देते हैं। अब इस जो सम है लोअर सम, उसको P1 पार्टीशन पे बदलना है। तो P1 पार्टीशन और P पार्टीशन में अंतर यहीं पर है। P1 में बदलना है तो झाई इंट्रोड्यूस करना होगा, झाई लाना होगा। तो अब अगले स्टेप में इसमें झाई माइनस और झाई प्लस कर दिए। अब इसको एम आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर झाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर एक्स आर माइनस झाई, ऐसा हो जाएगा। अब जो इंटरवल रहता है उसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम लेना रहता है। तो झाई एक्स आर माइनस 1 है, तो इसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम क्या है देखें। इसी इंटरवल में फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू क्या है, एम आर डेस। तो हमको एम आर की जगह एम आर डेस लेना है। वैसे ही यहाँ पर ये जो है एक्स आर झाई में इन्फीमम लेंगे, तो एक्स आर झाई में इन्फीमम लेंगे तो एक्स आर झाई में इन्फीमम क्या है, एम आर डबल डेस। तो एम आर डबल डेस लेना है, तो इसकी जगह एम आर डेस लेना है, इसकी जगह इसकी जगह एम आर डबल डेस लेना है। तो दोनों ही केस में एम आर डेस भी बड़ा है एम आर से, एम आर डबल डेस भी एम आर से बड़ा। तो एम आर की जगह एम आर डेस एम आर डबल डेस रखेंगे तो बड़ा आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, लोअर सम P1 पार्टीशन पे। बाकी ये और ये तो सेम रहेगा P1 पार्टीशन पे, सिर्फ जो आर एस सब इंटरवल था वो दो सब इंटरवल में और एक्स्ट्रा डिवाइड हुआ था, वो हो गया। तो अब ये क्या बताता है, फंक्शन के लोअर सम को पार्टीशन P1 पर। तो क्लियर हो गया, बड़ा हो गया। तो ये ऐसे पार्टीशन पे प्रूफ हो गया जो इससे ठीक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता है। तो मान लेते हैं P स्टार रिफाइनमेंट है तो ये भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रखेगा, P से ज़्यादा एलिमेंट। मान लेते हैं कितना ज़्यादा एलिमेंट रखता है, स्मॉल p पॉइंट एक्स्ट्रा रखता है। तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा रहेगा तो एक बार में आ जा रहा है, 2 पॉइंट रहेगा तो 2 बार रिपीट करेंगे। P पॉइंट एक्स्ट्रा रख रहा है तो इसको P टाइम्स अगर हम रिपीट करते जाएं तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, P स्टार पे, P1 से P स्टार में, और P स्टार में पहुँचेंगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो लोअर सम के लिए क्या होता है, रिफाइनमेंट पे लोअर सम बड़ा होता है लेकिन अपर सम में छोटा होता है। तो इसको आप लोग प्रूफ करके देखिएगा, सिमिलरली लिख दिया हूँ मैं। तो बस चेंज कहाँ पे आएगा, इस जगह चेंज आएगा, जो हम इन्फीमम ले रहे हैं उसकी जगह सुप्रीमम, और सुप्रीमम लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एम कैपिटल एम आर डेस से बड़ा हो जाएगा। सॉरी क्या, हाँ कैपिटल एम आर डेस से बड़ा होगा, एम आर डबल डेस से एम आर बड़ा होगा। तो वहाँ पर ये जो सिंबल है वो उल्टा हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद करके देखिए, मैं यहाँ सिमिलरली लिख दिया हूँ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लेमा। इस लेमा का स्टेटमेंट है, ए बाउंडेड फंक्शन है
P1 और P2 दो पार्टीशन है, तो LP1F लेस देन आर इक्वल UP2F, LP2F लेस देन आर इक्वल UP1F। तो हम जो पहला लेमा स्टडी किए हैं उसी के जैसा ही लग रहा है। देखिए ध्यान से, पहले लेमा में क्या देखे हैं कि जो लोअर सम और अपर सम निकाल रहे हैं एक ही पार्टीशन पे निकाल रहे थे, है ना, दोनों एक ही पार्टीशन पे था। फर्स्ट लेमा देखिए, फर्स्ट लेमा की तरह है, ये भी दोनों एक ही पार्टीशन पे थे, तो लोअर सम अपर सम से छोटा होता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं पार्टीशन कुछ भी हो चलेगा, इसको एल को लोअर सम को P1 पे निकालें, अपर सम को P2 पे निकालें, क्या लोअर सम को P2 पे निकालें, अपर सम को P1 पे, अपर सम बड़ा ही होगा लोअर सम से। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पार्टीशंस, है ना, या तो दोनों में सेम पार्टीशन रखो या अलग अलग पार्टीशन, कुछ भी रखो, अपर सम बड़ा ही होगा, ये इसका सेंस है। कैसे प्रूफ करेंगे इसके लिए? P1 P2 दो पार्टीशन ले लिए, तो इसका यूनियन लेंगे P, ये भी पार्टीशन होगा और वो P1 और P2 दोनों से बड़ा होगा, यानी ये P क्या हो गया, P1 और P2 का रिफाइनमेंट। और अभी हम प्रूफ किए हैं रिफाइनमेंट पे लोअर सम बड़ा होता है, P1 का रिफाइनमेंट P है तो P पर लोअर सम बड़ा होगा। और अपर सम में उल्टा होता है, क्योंकि रिफाइनमेंट पे जो अपर सम डिफाइन करते हैं वो पार्टीशन पे जो अपर सम होता है उससे छोटा होता है। यहाँ भी हम P1 रख सकते थे, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है P1 के साथ P2 लाना, तो यहाँ P1 ले रहे हैं तो यहाँ P2। अब हम पहले लेमा से जानते हैं अगर पार्टीशन सेम हो तो लोअर सम अपर सम से छोटा होता है, सेम पार्टीशन पे। तो क्लियर हो गया। तो इक्वेशन 1 2 3 अब सबको मर्ज कर दें एक ही इक्वेशन में, तो लोअर LP1F से LPF छोटा है, LP1F से LPF छोटा है, और यहाँ पर इक्वेशन 3 में LPF से छोटा UPF है। अब इक्वेशन 2 में UPF छोटा UP2F से, ये तो प्रूफ हो गया। और अगर इनके रोल को इंटरचेंज कर दें तो ये दूसरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, उसको मैं सिमिलरली लिख दिया हूँ। रोल को चेंज करने से मतलब P जो है P2 का भी तो रिफाइनमेंट है, तो यहाँ P2 रखेंगे तब भी से एक कंडीशन होल्ड करेगा, यहाँ P1 रखेंगे तब भी से एक कंडीशन, तो यहाँ P2 और यहाँ P1 रख दे, बाकी इन तीनों को यहाँ भी मर्ज करने से ये रिजल्ट आ जाए। तो क्लियर हो गया। लेमा बहुत इजी लेमा है, इसमें दो लेमा जो फर्स्ट और सेकेंड लेमा स्टडी किए उन दोनों से ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे देखते हैं लास्ट लेमा और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। F और G दो फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल AB टू R, बाउंडेड फंक्शन और P कोई पार्टीशन है, तो दोनों का जो अलग अलग लोअर सम होता है, दोनों फंक्शन का अलग अलग लोअर सम उन दोनों फंक्शन के सम के लोअर सम से छोटा होता है। और अपर सम में उल्टा होता है, अपर सम में दोनों का सम का अपर सम छोटा होता है, लोअर सम में दोनों सम का लोअर सम बड़ा होता है। तो इसमें भी हम एक को प्रूफ कर रहे हैं, दूसरे को आप लोग करके देखिएगा। तो F और G दो बाउंडेड फंक्शन है, पार्टीशन P ले लेते हैं, ये है। अब हम जो A प्लस G फंक्शन उसको कैपिटल F ले लेते हैं, तो कैपिटल F का इन्फीमम स्मॉल f का इन्फीमम स्मॉल g का इन्फीमम सेम सब इंटरवल में ये मान लिए। तो MR डैश f का इन्फीमम है, स्मॉल f इन्फीमम है, यानी MR डैश इसके सारे वैल्यू से छोटा होगा, और वैसे यहाँ MR डबल डैश भी सारे gx से छोटा होगा इस इंटरवल में। तो ये दोनों छोटे हैं fx gx, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से छोटा होगा, और इन दोनों के सम को हम क्या बोलें, कैपिटल F, तो यहाँ पे कैपिटल F। तो कैपिटल F बड़ा है फॉर ऑल x, सारे x के लिए बड़ा है इससे, तो इसका मतलब इसका इन्फीमम भी लेंगे वो भी इससे बड़ा हो जाएगा। जब सारे वैल्यू बड़े हैं तो इसका इन्फीमम वैल्यू भी इससे बड़ा होगा, तो इसका इन्फीमम वैल्यू ले लेते हैं इस इंटरवल में, और इसके इन्फीमम वैल्यू को किससे डिनोट किए, स्मॉल mr से। अब बोथ साइड डेल्टा XR का मल्टीप्लाई करके सम ले लेते हैं, तो MR डैश किसका इन्फीमम था, स्मॉल f का, तो स्मॉल f का लोअर सम है, ये स्मॉल g का लोअर सम है, और ये किसका लोअर सम है, MR किससे रिलेटेड, कैपिटल F, कैपिटल F का लोअर सम है, और कैपिटल F को हम क्या लिए हैं, स्मॉल a प्लस g, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल a प्लस g। ठीक, तो क्लियर हो गया। और उसका जो दूसरा पार्ट है आप लोग स्वयं करके देखिए, इससे प्रैक्टिस होगा,
तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ फिर से एक बार वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद नोट्स तैयार कीजिए, नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू।